अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज जिस गाइड के हवाले से मैं बात करूंगी उसका नाम है एमएस फिज़िक्स। एमएस फिज़िक्स और एमफिल फिज़िक्स भी हो सकती है क्योंकि दोनों ही थोड़ी सी डिफरेंट हैं और दोनों के बारे में ही मैं आज आप लोगों के साथ जिक्र करूंगी क्योंकि ये डिग्रीज़ दोनों जो एमफिल है और एमएस है ये आप लोगों की चॉइस होती है, आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोगों ने एमफिल करना है या एमएस करना है। और इस कन्फ्यूजन को मेरी कोशिश होगी मैं वीडियो में जो है वो क्लियर करूँ ताकि आप लोगों के लिए भी हेल्प हो सके, आप लोगों को पता चल जाए कि बैचलर्स के बाद आखिर अब मैंने इसमें एमएस करना है या एमफिल करना है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ मास्टर्स इन फिज़िक्स। ठीक है, मास्टर्स क्या है? 2 साल का प्रोग्राम है। मास्टर्स इन फिज़िक्स में हम लोग थ्योरेटिकल वर्क ज़्यादा करते हैं और थोड़ी एडवांस फिज़िक्स के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, हमने ऑलरेडी बैचलर्स में फ़िज़िक्स पढ़ी होती है, हम लोग बीएस फिज़िक्स करके आए होते हैं, तो हम लोगों को पता होता है कि कोर सब्जेक्ट्स कुछ ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही एक डीप एनालिसिस रखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंस और वर्थ रखते हैं और उन्हीं सब्जेक्ट्स का एडवांस लेवल जो है वो हम लोग मास्टर्स इन फिज़िक्स में पढ़ते हैं। थ्योरेटिकल फॉर्म ज़्यादा होती है और चंद एक सब्जेक्ट्स में रिसर्च बेस्ड वर्क भी होता है। मास्टर्स इन फिज़िक्स जो है ऑलरेडी आपको पता है कि साइंस की फील्ड है, साइंस से रेलिवेंट है। तो कुछ साइंस के जो कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं उनके अंदर हम लोग थ्योरेटिकल वर्क के साथ साथ मास्टर्स में थोड़ी रिसर्च वर्क भी करते हैं, मगर हम लोग कोर रिसर्च नहीं करते, हम लोग जर्नली रिसर्च करते हैं। जो भी लेटेस्ट रिसर्च है उस पर बात करते हैं, हम लोग उसका हिस्ट्री या उसकी डेप्थ में नहीं जाते, हम लोग जर्नल रिसर्च के बारे में बात करते हैं, कुछ लेटेस्ट रिसर्च के बारे में बात करते हैं। ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ मास्टर्स इन फिज़िक्स में। सिमिलरली अब हम लोग अगर एमफिल करना चाहते हैं फिज़िक्स में तो एमफिल कौन से स्टूडेंट्स कर सकते हैं? क्योंकि हमने बैचलर्स में तो रिसर्च मेथोडोलॉजी और इस तरह के सब्जेक्ट्स पढ़े होते हैं, स्टूडेंट को अपना अंदाज़ा हो जाता है आफ्टर कंप्लीटिंग देयर डिग्री इन फिज़िक्स। बैचलर्स करके 16 ईयर ऑफ एजुकेशन आप लोगों की कंप्लीट हो जाती है, तो उसके बाद अंदाज़ा हो जाता है कि मेरी ग्रिप रिसर्च में ज़्यादा अच्छी है या फिर थ्योरेटिकल फील्ड में ज़्यादा अच्छी है। तो जिनकी रिसर्च में ग्रिप बहुत अच्छी है, रिसर्च बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ही वो लोग एमफिल करें, एमफिल इन फिज़िक्स करें। अदरवाइज अगर वो लोग कोर सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हैं, थ्योरेटिकल बेस ज़्यादा फिज़िक्स में करना चाहते हैं, एडवांस सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हैं, तो वो लोग मास्टर्स करें। ठीक है, मास्टर्स इन फिज़िक्स में जाएं। और अगर आप लोग एमफिल करते हैं जिसको हम लोग मास्टर्स ऑफ फिलॉसफी कहते हैं, ठीक है, फिलॉसफी का मतलब ये नहीं कि आप लोग इसके अंदर फिलॉसफी के सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, नहीं। फिलॉसफी का मतलब होता है डीप रिसर्च करने वाला, डीपली एनालिसिस करने वाला, हर चीज़ की कोर रिसर्च जिसको हम कहते हैं, डेप्थ में जाके प्रीवियस के स्टडीज़ भी देखते हैं, फर्दर लेटेस्ट रिसर्च भी करते हैं, अपनी रिसर्च आर्टिकल्स जो है वो पब्लिश करने की कोशिश करते हैं, अपनी लेटेस्ट रिसर्च जो है वो सामने लाते हैं, तो वो लोग ही एमफिल करें, एमफिल इन फिज़िक्स जिसको हम कहते हैं। सिमिलरली हम लोग इसमें सब्जेक्ट्स ज़रूर पढ़ते हैं क्योंकि ये 2 साल का डिग्री प्रोग्राम होता है, 2 ही साल का मास्टर्स होता है, 2 ही साल का एमफिल होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी कन्फ्यूजन होती है कि शायद हम लोग मास्टर्स के बाद एमफिल करते हैं। नहीं, हम लोग मास्टर्स के साथ ही एमफिल को करते हैं। अच्छा, मास्टर्स के साथ एमफिल वो लोग कर सकते हैं जिन्होंने 4 साल का बैचलर्स किया हुआ है। ये मैं आपको आगे जाके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बताऊंगी। और अगर आप लोगों ने 2 साल का बीए किया हुआ है और 2 साल का एमए किया हुआ है तो फिर ही आप लोग एमफिल कर सकते हैं। अदरवाइज़ कोई मुझसे ये ना कहे हम लोग बीए करके या 2 साल की डिग्री करके एमफिल कर सकते हैं, नहीं। इसके लिए ज़रूरी है आप लोगों ने 4 साल का डिग्री प्रोग्राम किया हो बैचलर्स में। और अगर बैचलर्स 2 साल का किया है तो उसके बाद आप लोगों ने एमएस या एमएससी या एमए जिसको कहते हैं वो किया हो। खैर, फिज़िक्स में एमए फिज़िक्स होती है एक ऑप्शन, मगर ऑब्वियसली साइंस के जो कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें आप लोगों को बैचलर्स ही करना होता है, उसमें आप लोग क्योंकि पास चांस नहीं होता कि आप लोग बैचलर्स ना करें, बीए करके फ़िज़िक्स को चूज़ कर लें। नहीं, बीए करके मास्टर्स और फिर उसके बाद एमफिल को वही चूज़ कर सकते हैं जो इंग्लिश और इस तरह के सब्जेक्ट्स जो हैं उसमें बीए करते हैं, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश और इस तरह के सब्जेक्ट्स में। ठीक है, तो ये है एक ब्रीफ सी डिस्क्रिप्शन जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की कि आप लोग मास्टर्स इन फिज़िक्स कर सकते हैं या एमफिल इन फिज़िक्स करना चाहते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। रिसर्च में ग्रिप है तो ज़रूर एमफिल करें। एमफिल के बाद आप लोगों के पास बाहर जाने की बहुत अच्छी ऑप्शंस होती हैं। आप लोगों का रिसर्च आर्टिकल छपता है, आप लोग जो है बाहर के लिए एलिजिबल होते हैं, आप लोग एक नाम बना लेते हैं। मास्टर्स भी अगर आप लोग करते हैं तो आप लोग अच्छा है, टीचिंग के करियर को भी अडॉप्ट कर सकते हैं। थ्योरेटिकल जिसको हम लोग टॉट मास्टर्स कहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो बेहतर यही है कि ये आप लोगों की चॉइस है,
आप लोग जो है देख लें और अपना अंदाज़ा लगा लें कि आप लोग रिसर्च में जाना चाहते हैं या कोर थ्योरेटिकल या कोर सब्जेक्ट्स की स्टडी की तरफ जाना चाहते हैं। तो ये है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जॉब करियर्स आप लोग हाईली पेड कौन से हैं जो कि आप लोग MS फिज़िक्स या MPhil फिज़िक्स करके अडॉप्ट कर सकते हैं। अच्छा, बैचलर्स के बाद भी जॉब्स आप लोगों को मिल जाती हैं, बट फ़ायदा आप लोगों को तभी होता है जब आप लोग मास्टर्स या MPhil करते हैं। इसमें आपको ये होता है कि आपकी ग्रिप स्ट्रॉन्ग हो जाती है, आपकी सोच भी थोड़ी वाइड हो जाती है, आपका पर्सपेक्टिव जो है वो थोड़ा चेंज होना शुरू हो जाता है। एडवांस लेवल आप लोगों ने पढ़ा होता है, तो आप लोगों को सैलरी अपॉर्चुनिटीज़ भी उसी हिसाब से ज़्यादा मिलना शुरू हो जाती है। तो मैं फुल स्क्रीन करके आप लोगों को हाईली पेड जॉब्स जो है MS और MPhil फिज़िक्स की बताने लगी हूँ। आप लोग देख सकते हैं, उसके थ्रू आप लोग तकरीबन स्टार्टिंग से ही 2 लाख और से 6 लाख कमा सकते हैं। आप लोग चीफ मेडिकल फिजिस्ट बन सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल फिजिस्ट बन सकते हैं, सीनियर पेट्रोफिजिस्ट बन सकते हैं, फिजिकल साइंटिस्ट बन सकते हैं, हेल्थ फिजिक्स टेक्नीशियन बन सकते हैं, फिजिक्स टेक्नीशियन जो सिंपल होता है वो बन सकते हैं, टीचिंग के करियर को अडॉप्ट कर सकते हैं, रिसर्चर के करियर को अडॉप्ट कर सकते हैं, एस्ट्रोफिजिस्ट बन सकते हैं। तो ये है हाईली पेड कुछ फिजिक्स के रेलिवेंट, हाईली पेड फिजिक्स से रेलिवेंट कुछ जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ जो आप लोग आफ्टर कंप्लीटिंग योर MPhil और मास्टर्स अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप लोगों को मैंने सैलरी एक्सपेक्टेड बताई है। उसके अलावा मैंने आप लोगों को एक्सपेक्टेड सैलरी बताई है। जैसे आप लोग एस्ट्रोफिजिक्स या एस्ट्रोफिजिस्ट बनते हैं तो आप लोग तकरीबन जाते ही 2 से 6 लाख कमा सकते हैं। ऑब्वियसली इट्स डिपेंड ऑन यू एंड योर रिसर्च वर्क एंड योर स्किल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप लोगों को कमाने से कोई नहीं रोक सकता। अब हम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में ऐसी कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इस डिग्री को परफॉर्म करवाती हैं। लिस्ट में आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं फुल स्क्रीन करके भी लिस्ट दिखा सकती हूँ। अलबत्ता आप लोग साइड पर भी देख सकते हैं कि जैसे कि आप लोगों के लिए मैंने मेंशन किया है कि आप लोग MPhil कहाँ से कौन सी यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं 2 इयर्स का, और मास्टर्स कौन सी यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं पाकिस्तान भर की। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन है, इस्लामिया यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली है, यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर है, इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है। मैंने साथ ईयर्स भी मेंशन किए हैं, आप लोग देख सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ 2.5 इयर्स का मास्टर्स भी करवाती है, क्योंकि ऑब्वियसली साइंस सब्जेक्ट है, उसमें उनको उसके बाद भी 0.5 जो है वो एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होता है। और कुछ नहीं, काफ़ी यूनिवर्सिटी 2 साल का मिक्स करवाती हैं, कुछ MPhil करवाती हैं, कुछ मास्टर्स करवाती हैं। आप लोग लिस्ट में देख सकते हैं, मशहूर यूनिवर्सिटीज़ के नाम मैंने ले लिए हैं। बाकी आप लोग देखें अपने अकॉर्डिंगली, जहाँ पे भी आपको करीब पड़ता हो, आपको लगता हो इट्स माई सूटेबल एरिया, वहाँ पे आप लोग एडमिशन लेके MS और MPhil इन फिजिक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं फॉर डूइंग MPhil एंड मास्टर्स इन फिजिक्स। अच्छा, जैसे कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि मास्टर्स के लिए आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि आपके पास 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन हो। उसके लिए ये भी है कि आप लोग BSc भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप लोग BA MA भी कर सकते हैं, मगर ये साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, इसके लिए आप लोगों को बैचलर्स इन फिजिक्स ही करना है, MPhil करने के लिए भी और मास्टर्स करने के लिए भी। बहुत ज़रूरी है कि आपके 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट हो, तो ही आप लोग एलिजिबल होते हैं MPhil और MS इन फिजिक्स करने में, अदरवाइज़ आप लोग एलिजिबल नहीं होते। उसके अलावा बहुत ज़रूरी ये भी है कि आपके किसी भी सब्जेक्ट में 3rd डिवीज़न ना आई हो बैचलर्स में, और आप लोगों का CGPA जो है वो 2.00 से अबव हो। 2nd डिवीज़न इज़ एक्सेप्टेबल, मगर 3rd डिवीज़न बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि ऑब्वियसली अगर आप MPhil चूज़ करते हैं उसके लिए थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग CGPA होना चाहिए, और अगर आप लोग मास्टर्स भी करते हैं तो उसके लिए भी थोड़ा अच्छा GPA होना चाहिए। ये डिपेंड करता है हर यूनिवर्सिटी के क्राइटेरिया में, मगर मैं आप लोगों को बता दूं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी 3rd डिवीज़न एक्सेप्ट नहीं करती मास्टर्स और MPhil के लिए। बैचलर्स के लिए शायद वो 45% मेरिट रिक्वायर कर दें, मगर मास्टर्स और MPhil के लिए 3rd डिवीज़न इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लोगों का बैचलर्स जो है वो रेलिवेंट सब्जेक्ट में हो। फिज़िक्स है तो आपका बैचलर्स भी फिज़िक्स में हो या साइंस में ही हो, एस्ट्रोफिज़िक्स हो, मैकेनिक्स हो, या इंजीनियरिंग में भी फ़िज़िक्स का अगर आप लोग करते हैं और उसके बाद आप लोग MS या MPhil करना चाहते हैं, रेलेवेंट सब्जेक्ट में होगा तो ही आप लोग इसके अंदर MPhil या मास्टर्स कर सकते हैं। अदरवाइज़ कोई ये ना कहे कि क्या हम लोग MA इंग्लिश करके MPhil मास्टर्स MPhil फ़िज़िक्स कर सकते हैं।
नहीं, आप लोग नहीं कर सकते। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों ने रेलेवेंट सब्जेक्ट के अंदर ही अपनी डिग्री बैचलर्स की हासिल की हो, अदरवाइज यू आर नॉट एबल टू टेक एडमिशन इन MS और MPhil फिजिक्स। तो ये हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मेरिट की मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कशन कर ली है कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी 2.5% CGPA से ज़्यादा बैचलर्स में रिक्वायर्ड करती हैं, मतलब आपके 60% से अबव मार्क्स हों तो ही आप लोग एलिजिबल होते हैं। एंट्री टेस्ट होता है आप लोगों का गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का, उसको क्लियर करना होता है। बाज़ यूनिवर्सिटी गैट का टेस्ट मांगती हैं, बाज़ यूनिवर्सिटी का अपना टेस्ट होता है, तो वो उसके अकॉर्डिंग एंट्री टेस्ट होता है जिसमें 50% मार्क्स आप लोगों को लाजमी लेने होते हैं, तो ही आप लोग एलिजिबल होते हैं मेरिट के हिसाब से। प्राइवेट में भी 2 से कम वाला मेरिट होगा तो आप लोग MS या MPhil नहीं कर सकते। 50% CGPA आप लोगों का होना चाहिए बैचलर्स की डिग्री में, तो ही आप लोग एलिजिबल होते हैं फॉर डूइंग MS और MPhil इन फिजिक्स। अब मैं आप लोगों को बता दूं लास्टली कि इसके सब्जेक्ट्स क्या हैं, और आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूं कि हो जाए। अलबत्ता बहुत सारे स्टूडेंट्स को आइडिया होगा ही कि हम लोग एडवांस लेवल के कौन से सब्जेक्ट्स इसके अंदर स्टडी करेंगे, जो हम लोग बैचलर्स में बेसिक्स पढ़ के आए हैं और मास्टर्स और MPhil में हम लोग एडवांस पढ़ेंगे। तो लिस्ट आप लोगों के सामने मैं फुल स्क्रीन अपीयर कर देती हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। लिस्ट आप लोग देख सकते हैं, यही सब्जेक्ट्स होते हैं सिमिलर मास्टर्स के भी और MPhil के भी। फर्क सिर्फ इतना है कि MPhil में रिसर्च में आप लोगों के साथ ज़्यादा फोकस किया जाता है और मास्टर्स में आप लोगों को थ्योरेटिकल वर्क में ज़्यादा फोकस किया जाता है। जैसे कि आप लोग इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पढ़ते हैं, एडवांस मैथमेटिकल मेथड्स पढ़ते हैं, एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हैं, एडवांस स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पढ़ते हैं, एडवांस कंप्यूटेशनल फिजिक्स का एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, एडवांस सॉलिड स्टेट फिजिक्स पढ़ते हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी, साइंस एंड एप्लीकेशन, नैनो टेक्नोलॉजी एंड नैनो मटीरियल्स। तो स्क्रीन पे आप लोगों ने सब्जेक्ट्स की लिस्ट देख ली, आइडिया हो गया कि आप लोग किस किस्म के एडवांस लेवल के सब्जेक्ट्स जो हैं आप मास्टर्स में पढ़ेंगे। अच्छा MPhil में यही है कि इसमें आप लोगों को थीसिस बनाना पड़ेगा, रिसर्च आर्टिकल्स बनाने पड़ेंगे, रिसर्च में ग्रिप अच्छी रखनी पड़ेगी और उसी से रिलेवेंट आप लोग अपना आगे फर्दर वर्क करेंगे। ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो हम लोग स्टार्टिंग में फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे, क्योंकि ये 2 साल की ड्यूरेशन का सब्जेक्ट्स है जिसके जो टोटल 4 सेमेस्टर हैं, तो आप लोगों ने उसके अकॉर्डिंग जो है वो स्टडी करना है। तो ये हो गई एक ब्रीफ से डिस्क्रिप्शन जो कि मेरी कोशिश थी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ ताकि आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं दोबारा आऊँगी एक और यूज़फुल और इम्पॉर्टेंट गाइड के साथ। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।